नमस्कार दोस्तों। तो आज ये लखनऊ का लुलु मॉल, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ जाते हुए हम लोग, तो ये है उसका पार्किंग एरिया जो कि बहुत ही बड़ा है। और हमने पार्किंग एरिया से ही अंदर एंट्री ली। ये है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी से हम अंदर घुसे और लिफ्ट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे। आज हम लखनऊ के लुलु मॉल में आए हैं, तो आइए देखते हैं। ये इसका हाइपर मार्केट। चलिए, तो हम लखनऊ के हाइपर मार्केट पे एंट्री कर रहे हैं। ये हाइपर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें कि A to Z हमारे यूज़ की सभी चीज़ें, इवन खाने पीने की ग्रॉसरी से लेकर के और क्रॉकरी, बच्चों की खिलौने एक्सेट्रा सब कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं धीरे धीरे आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ से हम ग्रॉसरी के काउंटर से एंटर हुए। ये बहुत ही करीने से लगाई हुई थी और बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं फ्रूट मार्केट की तरफ, फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट। तो इसमें भी भांति भांति के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर देखने को मिले, जो नॉर्मल कोर्स में मार्केट में नहीं अवेलेबल होते। वो सब फ्रूट्स हमें डिफरेंट टाइप के आम और अलग अलग वैरायटी, उनकी सबके नाम लिखे हुए थे विद रेट। तो बहुत ही बढ़िया। ये बोला आया था ना, परसिमोन। इसके बाद हमने अपना रुख खजूर के मार्केट की ओर किया, जहाँ पर कि भांति भांति के खजूर, अलग अलग देशों के खजूर रखे हुए थे और बहुत डिफरेंट वैरायटी। कुछ जो है सीडलेस खजूर थे और कुछ अलग अलग टाइप के थे। तो वो देखकर मैं बहुत ही चकित रह गई कि दुनिया में इतनी भांति के, इतने टाइप के खजूर आते हैं। इसके बाद हम जो इसका नॉन वेजिटेरियन स्टॉल है वहाँ पर गए, और वहाँ पर भी काफ़ी तरीके की अलग अलग नॉन वेजिटेरियन आइटम्स थे। रॉ भी थे और पके हुए भी थे। ऐसे इस टाइप से पके हुए थे कि आप घर ले जाके आप उसको रेडी टू ईट जिसे कहेंगे, आप गरम कीजिए और उसे खाइए। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सॉसेजेस, सलामी, सब तरीके की चीज़ें थी। और अलग अलग टाइप की कट्स के हिसाब से मटन थे और डिफरेंट टाइप की फिशेस की वैरायटी। ये देखिए, और उन फिशेस में टैग लगाया हुआ था, तो जिसको नहीं आइडिया कि वो क्या है, तो वो सब उसके हिसाब से वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ड्राई फिशेस अलग रखी हुई हैं। वो ये काउंटर्स के अंदर रोस्टेड पिकल्स हैं, सब तरीके की चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो है रेडी टू ईट, कि आप इसको मसाला लगाया हुआ है और आप घर जाके थोड़ा सा फ्राई कीजिए और रेडी।
फिर हम वेजिटेरियन कॉर्नर की तरफ गए जहाँ पे पराठा, फ्रेंच फ्राइज़ और सब चीज़ें इस टाइप की चीज़ें थी और जो कि पकी हुई थी, आपने सिर्फ उसको गरम करके और खाना था, रेडी टू ईट है। तो भांति भांति की दाल, सब्ज़ी सब कुछ मिल रही थी, लोग वहाँ से पैक करा के अपने घर लेके जा रहे थे। तो टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में जैसे आपको मिलता है उसी टाइप से सब चीज़ें रेडी थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नगेट्स, मोमोज़, और ये चाट का कॉर्नर है और स्वीट्स भी थी। तो जो आदमी खाने का शौकीन होगा उसके लिए बहुत ही बढ़िया जगह थी। और ये सिर्फ अभी हाइपर मार्केट का फूड को मतलब फूड जो सेक्शन है हम उसी में अभी घूम रहे हैं और ये घूमते घूमते मतलब हमें 15-20 मिनट हो गए। ये मेरी बहन जी एक्सप्लेन करते हुए। ये ड्रेसिंग्स हैं जैसा कि अदिति ने बताया। तो ये सब विभिन्न प्रकार के जिस टाइप के मसालों में आपको चाहिए उस टाइप की ड्रेसिंग लेके जाएं और अपना रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो है बेकरी आइटम्स देखी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स और पेस्ट्रीज़ और पैटीज़ ये सब थी और ये सब यहाँ पर बहुत ही लजीज लग रही हैं। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी जहाँ पर कि एक आटा चक्की लगी हुई थी डिफरेंट टाइप की। तो जिस टाइप का आटा आपको जो भी चाहिए, आपको रागी का आटा चाहिए, ज्वार का, तो वो आपके सामने उसी समय पीस करके और पर केजी के हिसाब से आपको देते हैं, फ्रेश एकदम आटा। ये है डिफरेंट टाइप के कैंडीज़ का कॉर्नर, अलग अलग टाइप की चीज़ें जैसे आंवला या और भी कई चीज़ें थी जिनकी कैंडी बनाई हुई थी और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एप्पल कैंडी, ऑरेंज कैंडी, इस तरह से, और बहुत ही बढ़िया थी।
अब हम फूड मार्केट से बाहर निकल के हाइपर मार्केट में ही ये क्रॉकरी का एक सेक्शन है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉकरीज आपकी डाइनिंग के लिए और डेली यूज़ के लिए जो क्रॉकरीज होती हैं वो सब यहाँ पे लगी हुई थी और बहुत ही बढ़िया। और यूटेंसिल्स जो आपका डेली यूज़ में चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पर बच्चों का स्टेशनरी कॉर्नर था। पर मार्केट के एक सेक्शन जो कि डेली केयर का सेक्शन था, जिसमें डिओड्रेंट, शैम्पू, क्रीम हो गई, आपकी बॉडी लोशंस वगैरह, उसका एक सेक्शन है ये। तो हम यहाँ पर हैं और इसमें अलग अलग ब्रांड के आपको सब सामान मिल जाएगा। अब इस हाइपर मार्केट को हमने अब कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम हाइपर मार्केट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर अलग अलग ब्रांड के बहुत ही सारे शॉप्स हैं, जैसे हाई डिज़ाइन की पर्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स है। ये एक पहला मॉल देखा जहाँ पर कि मैंने ज्वेलर्स की दुकान देखी है और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स हैं और कुछ अभी खुलने बाकी थे जिन शॉप्स में लिखा हुआ है कमिंग सून। तो ये घूमते घूमते अनिरुद्ध, मैं और अदिति हम लोग काफ़ी थक गए हैं और अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए। मॉल के अंदर एक बुक स्टोर होना भी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने एक बुक स्टोर देखा और ये हम ऊपर की मंजिल से उसको देखते हुए नीचे, और नए साल के लिए बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था क्योंकि हम दिसंबर के महीने में वहाँ पर थे। तो ये नए साल के आगमन की तैयारियाँ चल रही हैं। घूमते घूमते हम काफ़ी थक गए हैं और अब कुछ पेट पूजा का समय आया तो हम जो है फूड कोर्ट की तरफ चले गए। तो मामा भांजी जो है सर्वे करने के लिए जाते हुए कि क्या खाया जाए। तो ये लोग तो उस तरफ चले गए और दूसरी तरफ से ये भांजे साहेब अनिरुद्ध कुछ सर्वे करके आते हुए। या विचार कर रहे हैं कि क्या खाया जाए। अब पेट पूजा के बाद हम फनचूरा की तरफ चले गए, जहाँ पर कि गेम्स हैं और बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की राइड्स हैं। बच्चे क्या, बड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की राइड्स थी जो कि हमने बाहर से ही देखी। मुझे तो ज़्यादा राइड्स वगैरह पसंद नहीं है, तो हम बाहर से इसको देखते हुए
यहाँ पर किम ब्रांड के बहुत ही सुंदर बूट्स हैं और अलग अलग सैंडल्स हैं। बहुत ही सुंदर कलेक्शन है यहाँ पर। घूमते घूमते जब बहुत थकान हो गई तो हमने बैठ करके थोड़ा विश्राम किया। लास्ट में मुझे एक बनारसी साड़ी का स्टॉल दिखा जिसमें कि दुकान वाले के मना करने के बावजूद मैं खुद को उसकी वीडियोग्राफी करने से रोक नहीं पाई। और इसके बाद हम वापस घर के लिए रवाना हुए। यही था हमारा लुलु मॉल का एक छोटा सा ट्रिप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।